स्टूडेंट्स, अंडर डिफरेंशिएशन अगेन हम लेक्चर 12 के अंडर में एक और टाइप ऑफ फंक्शन ले रहे हैं। जैसे अभी इससे पहले हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया, अभी यहाँ पर इम्प्लिसिट फंक्शन एक टाइप है जिसका कि हम डिफरेंशिएशन करेंगे। उसमें हम बहुत सारे मेथड भी यूज कर सकते हैं कंबाइंड। अभी एक्चुअली इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, आपने देखा होगा, अगर हम कोई एक क्वेश्चन लिखते हैं, सपोज y इज इक्वल टू 3x + 4, इसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x अलोन, तो ये एक्सप्लिसिट हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम सपोज अगर आप ये एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये एक्सप्लिसिट नहीं है। और अगर आप पहले डेफिनेशन देखते हैं, इफ एन इक्वेशन इन x एंड y, ये भी इक्वेशन है इन x एंड y, ठीक है, लेकिन ये तीनों भी हैं इक्वेशन x है, आप को रिलेट कर सकते हैं, इज गिवन बट x इज नॉट एन एक्सप्लिसिट फंक्शन। यहां पर x एक्सप्लिसिट फंक्शन है, लेकिन यहां पर x या y कोई भी एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है। सिमिलरली x is not an explicit function of y and y is not an explicit function of x, then either of the variables is an implicit function of the other. It means अगर ये कैटेगरी नहीं होगी तो हम इस कैटेगरी में दोनों एक दूसरे के implicit function हो सकते हैं। ओके, सो ये हमारा इसका डेफिनेशन हो गया। अब इसको हम जैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां पर ये आपको ध्यान रखना है, दोनों के दोनों ही वेरिएबल्स हैं, ये ध्यान रखना आपको, वेरिएबल्स, और इनका डिफरेंशिएशन सेम तरह से होता है जैसे कि आप x को अगर करते तो y को भी उसी तरीके से करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? सपोज अभी एक छोटी सी ओके, ऐसा नहीं है कि आप एक्सप्रेस फंक्शन को डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, कर सकते हो, बट क्या है, कुछ चेंज जब होगा तो आप किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे वो चीज यहां पर मीनिंगफुल है। जैसे अगर इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर तो सेम dy/dx, और यहां पर आपके पास अगर मैं d/dx करता तो 3 आंसर आ जाता है। लेकिन अगर सपोज y² होता तो क्या करते, तो y² को, y को भी एक वेरिएबल आपको कंसीडर करना है और देन उसके बाद उसका डिफरेंशिएट करना है। सो आपको यही यहां पर एक्सपीरियंस, जब हम यहां पर सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, सो अभी मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स लिखे हैं, उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और आपका जितना भी डिफिकल्टी लेवल यहाँ पर आएगा वो 1 बाय 1 क्लियर होगा। सो अभी की डेफिनेशन, और इनको इरेज कर देता हूं मैं, हम कर रहे हैं अंडर इम्प्लिसिट फंक्शन। सो अभी फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल से मैं कवर अप करता हूं। ठीक है, ये करने के बाद वो इरेज कर देंगे, ऐसे करके ऊपर चलते रहेंगे। ओके, फर्स्ट है, सो अगर हमें यहां पर इस क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है एंड क्वेश्चन इज दैट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तीनों के लिए। सो यहां पर लिख भी देता हूं, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन ऑफ, ये ठीक रहेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x ऑल्सो। सो अभी हम ये एग्जांपल लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, इसी को कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। सो अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो अभी हमने यहां क्या करना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना है। तो अभी जैसे हमने काफी डिफरेंशिएशन कर लिया तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं इस पार्ट को डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं, मैं पहले दोनों तरफ अप्लाई कर रहा हूं, क्या, डिफरेंशिएशन, ये हमने लिखा। अब देखिए, इसका तो आपने डिफरेंशिएशन काफी बार किया है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या है, जैसे कि आपको मालूम है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चाहे आप e⁻x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, d/dx ऑफ ex, हम ex ही लिखते हैं, e⁻x। लेकिन अगर सपोज यहाँ d/dx ऑफ e⁻y है, तो उसका भी आंसर फर्स्ट फंक्शन e⁻y ही होगा। उसके बाद जो ऑक्सिलरी पार्ट है उसको हम रिपीटेड एक डिफरेंशिएट करते हैं इस तरीके से। तो सेम है यहां पर भी, फर्स्ट डिफरेंशिएशन इसका e⁻xy हो जाएगा, देन d/dx ऑफ x into y, ये ऑक्सिलरी पार्ट आपको इधर लिखना है। सेम है राइट हैंड साइड में, अब इसका डिफरेंशिएशन
क्योंकि ये वेरिएबल है तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन इसको पावर n, जैसे हम x रेज टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करते हैं n x n माइनस 1 ऐसे करते हैं, तो सेम वे y रेज टू दी पावर 2 का भी हम डिफरेंशिएशन 2y यानी y ये जो पावर है आपका ऐसे प्रीफिक्स हो जाता है 2 माइनस 1, यहाँ पर आप 2 माइनस 1 भी लिख सकते हैं ऐसे समझने के लिए। बट अब यहाँ पर एक चीज और आपको करना है, इस ऑक्सिलरी पार्ट का आपको वंस अगेन डिफरेंशिएशन करना है। अब क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म्स हैं, सो नेक्स्ट टर्म में आपका फर्स्ट आंसर x प्लस वाई हो जाता है डॉट, फिर अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना। तो हमने सब जगह पे अभी डिफरेंशिएट कर दिया है, केवल एक इस पार्ट का बाकी है जहां पर आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल। सो अगर हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं, सो इसमें कोई चीज नहीं होगा, यहां पर आप इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो यहां पर 1 आ जाता है। और देन इस साइड अगर हम थोड़ा सिंपल उसमें लिखते हैं 2y dy बाई dx प्लस यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है 1 प्लस dy बाई dx ब्रैकेट में एंड x प्लस y हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है। ये लिखने के बाद क्योंकि हम इसको dy बाई dx के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हम dy बाई dx के टर्म सब पहले एक साथ लिखेंगे, तो उसके लिए हमें सेग्रीगेशन करना होगा। अगर हम सेग्रीगेट करते हैं इसको तो लेफ्ट हैंड साइड में 2x e रेज टू द पावर xy इंटू x dy बाई dx प्लस e रेज टू द पावर xy इंटू y लिखना है, और राइट हैंड साइड में भी 2y dy बाई dx प्लस यहां पर अभी आप ध्यान देंगे ये 1 अपॉन, अब मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं तो 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। आप यहां ध्यान देंगे तो सभी हमने टर्म्स सेपरेट कर लिए। अब इजी हो जाएगा कि हम सब डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म एक साथ हम कर सकते हैं। तो यहां पर इसको आगे प्रोसीड करने के लिए एक और हम लाइन लिख लेते हैं बॉटम में 2x, अभी जो टर्म्स डी वाई बाई डी एक्स के लिए वो मैं पहले लिख रहा हूं, तो यहां पर ये भी टर्म है e रेज टू द पावर एक्स वाई इंटू वाई, और ये वाला तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स का है। अब यहां पर कौन सा है? ये वाला टर्म है, तो ये वाला भी मैं इधर लेके आता हूं 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब यहां पर आपका केवल सिंगल टर्म है डी वाई बाई डी एक्स का, तो मैं इस साइड लेके जाता हूं और डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली मैं कॉमन ले रहा हूं। ये ध्यान रखिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, ये टर्म इधर लेके जाने के बाद क्योंकि ये माइनस हुआ है तो मैं पहले ये टर्म लिख लेता हूं 2y, फिर ये वाला टर्म लिख लिया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये वाला टर्म x इंटू ई प्लस एक्स इंटू ई रेज टू द पावर x इंटू वाई। यहां पर आप देखेंगे तो जो हमारे पास टर्म विदाउट डी वाई बाई डी एक्स वाले वो हमने एक तरफ किया है, मीन्स सेपरेट किए हैं, और ये डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म। अब थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई के लिए हम जो अपर पार्ट है इसका इरेज करना पड़ेगा, सो ये पार्ट हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं। सो अभी आप क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया, पर आपको ध्यान रखना कि कौन सा क्वेश्चन हमारा कंटिन्यूटी में है, ठीक है। सो हम और भी इरेज कर सकते हैं क्योंकि हमारा थोड़ा स्टेप्स इंक्रीज होंगे। ओके, अभी लास्ट लाइन में हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पर 2x डॉट x प्लस वाई हो जाएगा अगर एलसीएम लेते हैं, प्लस x प्लस वाई ई रेज टू द पावर एक्स वाई हो गया, और हम एक और x इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहां पर भी x है, नो यहां पर नहीं है तो y होगा। सो थोड़ा सा हमें भी ध्यान रखना है, ये वाला टर्म इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर y ई रेज टू द पावर एक्स वाई हो जाता है -1, और यहां पर x प्लस वाई हो जाता है। अब इसमें हमें करने में क्या फायदा है, जब हम इधर भी एलसीएम देंगे तो x प्लस वाई कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा। सो अभी राइट साइड का भी हम डी वाई बाई डी एक्स और जो कॉमन पार्ट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2y x प्लस वाई करेक्ट एंड प्लस 1 प्लस x ई रेज टू द पावर एक्स वाई, ये हो गया। और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर भी x प्लस वाई टर्म आ रहा है, तो हमारा यहां पर बेनिफिट क्या हो गया,
दोनों तरफ हमारा डिनोमिनेटर में x प्लस वाई टर्म है जो कि हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। इसके बाद वाले स्टेप में ये x प्लस वाई हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो और भी स्टेप्स हम अभी इरेज कर सकते हैं। अभी इतने स्पेस में कवर अप हो जाएगा। यहां पर ये कैंसिल होने के बाद, है ना, यहां पर ये कैंसिल कर सकते हैं। अभी इसमें भी अगर कोई कॉमन है तो आप ले सकते हैं। तो यहां पर अगर कॉमन देख रहे हैं तो हम इसको स्प्लिट अप करेंगे तभी हो सकता है, तो वो अभी हम नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। सो और जो हमारे पास रिमेनिंग है 2x x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई y डॉट ई एक्स वाई। अच्छा, अभी यहां पर x प्लस वाई कॉमन है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है, बट कैंसिलेशन तो होगा नहीं, तो अभी फिलहाल हम ऐसे ही रखते हैं -1, और ये जो टर्म है न्यूमरेटर का वो हम यहां पर डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं। सो 2y x प्लस वाई प्लस x डॉट ई एक्स रेज टू x इंटू वाई एंड प्लस 1। तो ये हमारा पार्ट अदर देन dy बाई dx, आप देखेंगे कि एक साइड में dy बाई dx हो गया और दूसरी तरफ हमारे पास कोई भी टर्म यहाँ dy बाई dx का नहीं है, तो ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसमें से हमें ही आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई कॉमन टर्म है इन तीनों में तो लेके आपको कैंसिलेशन करना है, अदरवाइज आंसर इसी तरीके से आप लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन के अंडर में आता है और उसका हमने डिफरेंशिएशन किया। क्लियर? अब हम ये सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे इसमें देखा, हो सकता है इसमें कुछ डिफिकल्टी लेवल और ज्यादा आएगा क्योंकि यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, या नहीं भी आए, बट जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ज्यादा आसानी रहेगी। तो ये आंसर इसका हमारा हो जाता है। अभी नेक्स्ट उसमें हम सेकंड क्वेश्चन टास्क में रखते हैं और यहां पर सेम स्टेप्स को हमें मिस नहीं करना है, यहां पर डिफरेंशिएट करना है। इसको भी हमें डिफरेंशिएट ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये सभी इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ये बहुत, इस पर्टिकुलर वैल्यू को आपको हमेशा देखना है कि एक्स लिखा है कि नहीं, ठीक है, ओके। और यहां पर ये भी है एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल्स। अभी इसमें अगर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम लिखेंगे इसको, ओके। अभी यहां पर y रेज़ टू द पावर 3 है, तो फर्स्ट आंसर, अभी मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, सो फर्स्ट आंसर हमारा क्या आएगा, 3y² आ जाएगा, एंड देन वी कैन राइट dy बाई dx। तो मैं यहां पर आपको करके दिखा सकते हैं, dy बाई dx ऑफ y³ का आंसर फर्स्ट 3y² एंड dy बाई dx होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। जैसे हम x रेज़ टू द पावर क्यूब का करते हैं वही सेम इसमें भी करना है, बट यहां पर वेरिएबल चेंज हुआ और विद रिस्पेक्ट टू x कॉमन। सो ये फर्स्ट टर्म का हमने किया। अब यहां पर आता है, तो यहां पर cos का जैसे डिफरेंशिएशन होता है हमारे पास माइनस आ जाएगा और x एंड y ऐसे ही रखना है। फिर d बाई dx ऑफ x प्लस वाई क्या करना है, d बाई dx ऑफ ऑक्सिलरी पार्ट का करना है। तो ये मैं इधर लिख देता हूं ताकि हम नेक्स्ट स्टेप में कर सकते हैं। क्लियर? अब सेम राइट हैंड साइड में हमारा आंसर क्या आएगा, 2x माइनस cos x प्लस वाई, अब ये माइनस तो है इधर, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ऑक्सिलरी पार्ट हमारे पास क्या है, x प्लस वाई। तो अभी जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है जिसमें हमने d बाई dx नहीं किया है वो हम करते हैं। तो यहां पर हमारे पास 3y² ही है, dy बाई dx नो चेंज, इसमें भी नो चेंज, आप साइन x इंटू वाई ही लिख सकते हैं, बट यहां पर आपको फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड लिखना है, देन प्लस y इंटू 1 हो जाता है। अब राइट हैंड साइड में 2x में कोई हमें चेंज नहीं है, cos x प्लस वाई भी एज इट इज है, बट अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 प्लस dy बाई dx आता है, ठीक है। अब यहां पर आने के बाद हमें वापस अभी क्या करना है, सेग्रीगेशन करना है कि वी हैव टू राइट ऑल द टर्म्स ऑफ dy बाई dx ऑन वन साइड, ठीक है। सो अभी क्या करना है, देखो ये dy बाई dx इधर ही है तो इसको लिखेंगे, पर जो ब्रैकेट में उनको पर हमें सेग्रीगेट करना है, स्प्लिट अप करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे इसका ब्रैकेट का। अगर हमने ये dy बाई dx एज इट इज लिखना है, इसको अगर ऑपरेट करते हैं मींस एक्सपेंड करेंगे, सो x साइन x y और dy बाई dx, ठीक है, और फिर ये वाला आ जाएगा माइनस
y साइन x प्लस वाई हो जाएगा। तो इस वाले पार्ट को हमारा एक्सपेंशन खत्म हो जाता है। अभी राइट साइड में 2x वापिस यहां पर क्या रहेगा, cos x प्लस वाई, क्योंकि 1 है इधर, एंड देन अगेन माइनस cos x प्लस वाई dy बाई dx हो जाता है। अभी ये आपको देखना है कि कौन से dy बाई dx के टर्म है वो आपको एक साथ रखने हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां पर ये वाला टर्म है dy बाई dx का, ये भी है तो यहां पर ही रखते हैं, और ये वाला टर्म भी एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। सो अभी डायरेक्टली मैं पहले क्या करूंगा, dy बाई dx लिख लेता हूं, 3y स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर करने के बाद माइनस x साइन x y लिख सकते हैं, और जब आप इस टर्म को इस साइड लिखाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो मैंने यहां पर डायरेक्टली ये कवर अप कर दिया ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद। क्लियर हुआ? अब कौन कौन से टर्म हमारे पास लेफ्ट ओवर थे, ये वाला टर्म जो हम राइट हैंड साइड में लेके जा सकते हैं, तो जो ऑलरेडी राइट हैंड साइड में वो हम लिख लेते हैं cos x प्लस वाई एंड माइनस y साइन x प्लस वाई। क्लियर हुआ? अभी जब हम यहां पर इस तरह से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं और सेपरेटली हमने dy बाई dx किया, तो हमारा एक ही पार्ट रह जाता है कि दिस टर्म इज डिवाइडेड बाय दिस टर्म। तो फाइनल आंसर हम अभी लिख सकते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू, ये टर्म हमारे पूरा लिखना है, 2x माइनस cos x प्लस वाई माइनस y साइन x प्लस वाई, इसको ब्रैकेट में एनक्लोज करना है, डिवाइडेड बाय ये पूरा पार्ट। सो हम 3y स्क्वायर माइनस x साइन x इंटू वाई प्लस cos x प्लस वाई। ठीक है? सो इस पार्ट में अभी ऑफकोर्स ये लास्ट स्टेप रहेगा, तो फिर भी हमें अपनी तरफ से केयरफुल रहना चाहिए कि अगर कोई कॉमन टर्म है हमें कॉमन निकालने के बाद कैंसिलेशन में रखना है। तो हम एक लुक और देख लेते हैं कि अगर इसमें कोई कॉमन है तो, और रीचेक भी कर सकते हैं, y क्यूब है, cos x y है, x स्क्वायर साइन x प्लस वाई है, इसका डिफरेंशिएशन करेक्ट है, इसमें हमने साइन x y किया, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल यहाँ पर करेक्ट है, 2x यहाँ पर आ गया है, cos x प्लस वाई और dy बाई dx ऑफ x प्लस वाई, जिसमें कि यहाँ पर 1 प्लस dy बाई dx हो जाता है। फिर हमने सेपरेट किया इसको, सो सेपरेट करने पे केवल यही ब्रैकेट सेपरेट हो रहा है, तो यहाँ पर एक x ये वाला इधर आ गया है, इसको y इंटू साइन वाई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, 2x एज इट इज है, cos x प्लस वाई एक बार 1 से मल्टीप्लाई किया और एक बार dy बाई dx से। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमने dy बाई dx के कॉमन लेने के बाद और बाकी टर्म्स हमने ब्रैकेट में कवर अप किया है, तो x साइन x वाई इधर आ जाता है, और ये वाला टर्म माइनस cos माइनस का प्लस हो जाता है, और ये हमारा माइनस वाई, हाँ देखा यहाँ पर ये माइनस था तो इस साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसलिए रीचेक करना जरूरी है। सो यहाँ पर प्लस लिखने के बाद ये टर्म इधर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्लियर हुआ? सो प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई हो जाता है, और उसके बाद ये हमारा एनक्लोज करने के बाद ये dy बाई dx टर्म को वन साइड लेफ्ट हैंड साइड में आप सेपरेटली करने के बाद डिनोमिनेटर में ये टर्म्स लेके आ सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है? अभी हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि इम्प्लिसिट फंक्शन के ही एग्जांपल्स थे। मैंने एक और यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है? अब इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये स्पेस बनानी पड़ेगी, ये स्पेस के लिए हमें इरेज करते हैं, इसलिए हम बॉटम टू टॉप यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है? ओके, यहाँ पर आपको मेन ये करना है कि ऑक्सिलरी पार्ट अगर y है तो आपको वापस डिफरेंशिएशन करना है। मेन चीज यहाँ पर ये है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा सा कंसंट्रेट होना है और सॉल्व करते जाना है। यहाँ पर वापस हमारे पास एक और इम्प्लिसिट फंक्शन आता है और डिफरेंशिएट यही है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर डिफरेंशिएट करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अभी एक चीज हमारे पास यहाँ है कि हमने रिपीटेडली बोला है कोई भी अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है तो हमें पहले उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है। तो पर्पसली भी हमने ये लिया है क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने से पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं दैट विल बी मोर वैल्यूएबल टू अस, और बेनिफिट भी रहेगा हमारे पास। तो मैंने ये लिख लिया है, लेकिन जैसे मैंने एक लुक और इसको देखा तो मेरे को यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की।
ठीक है। सो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, इसको इरेज करने के बाद अभी जब मैं रीअरेंज करेंगे इस टर्म को तो आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहां पर क्या है, इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज लिखना है। ये जो tan इनवर्स का टर्म है आप उस साइड लेके जा सकते हैं, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो रूट में रहेगा। अब जैसे कि आपको पता है सिंस cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो ये वाला पार्ट अपने पास पाई बाई 2 हो जाता है। तो इसमें हम कंटिन्यूटी में लिखते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसके बाद ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देखिए कितना छोटा हो जाता है ये, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखते हैं। अभी यहां पर ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, यूजिंग प्रोडक्ट रूल हो जाता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सो 2y dy बाई dx हो जाएगा ये, प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा, और इज इक्वल टू यहां पर एक कांस्टेंट है तो इसका आंसर 0 हो जाता है। बट क्योंकि हम वर्कआउट किसके लिए कर रहे हैं, dy बाई dx के लिए, सो ये टर्म हम इधर ही रखेंगे, 2y भी एज इट इज है, dy बाई dx हो गया इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डॉट 2x लिखते हैं। सो क्योंकि हम वर्कआउट कर रहे हैं dy बाई dx के लिए, सो माइनस वाई स्क्वायर 2x बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2y। अभी देख सकते हैं कुछ कैंसिलेशन, तो हम इसमें कैंसिलेशन कर सकते हैं। कैंसिलेशन क्या है हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 2 भी 2 से, तो हमारे पास फाइनल आंसर y बाई x हो जाता है। सो dy बाई dx फॉर दिस गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन विल बी dy माइनस y बाई x। तो यहां पर हमने इस लेक्चर के अंदर में इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए 3 एग्जांपल्स सॉल्व किए, और ये आपको ध्यान देना कि विद रिस्पेक्ट टू x ही यहां पर लिखा होना चाहिए। ऑफ कोर्स कभी क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आया है कि हम विद रिस्पेक्ट टू y करें, लेकिन ये आपको ध्यान देना है कि y भी लिख सकते हैं, तो उसमें इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है, ओके। और अदरवाइज अगर कभी ऐसा होता है जैसे कि आपने देखा होगा डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन था, तो उसमें आप dy बाई dx निकाल लेते हैं और फिर उसको dx बाई dy रेसिप्रोकल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।